हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दा है कि आज बार बार पता नहीं क्यों एक ही लाइन पॉपअप हो रही थी कि ऐसा क्या है जो अभी जानना शेष है। अपनी इस लाइफ जर्नी में हम लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञान की एक प्यास होती है कि हम ये भी सीख लें, वो भी सीख लें, बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान हम अर्जित कर लें। और सही मायने में हम सिर्फ जानने की दिशा में ही प्रयासरत रहते हैं। इस 3D वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए हमारा एक प्रयास रहता है कि हम ये भी जान लें, हम वो भी जान लें, हम बहुत कुछ सीख लें। जहाँ से कुछ भी अच्छा हमें मिलता है हम सीखने की कोशिश करते हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी इस भागदौड़ में, इस जानने की भागदौड़ में एक्चुअल में हम क्या जानना चाहते हैं? कभी कभी अंदर एक प्रश्न उठता है, क्योंकि अगर हम सब कुछ जान चुके हैं तो फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि कहीं कुछ अभी बाकी है, कहीं हम इतना खाली क्यों फील करते हैं? क्योंकि वो एक हमारी सोल की आवाज़ होती है जो कहती है कि अभी जो तुम जान रहे हो वो इस भौतिक जगत में सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है चीज़ें। और भौतिक जगत में सरवाइव हम करते भी हैं, यही जद्दोजहद चलती रहती है। हम खुद को यहाँ सरवाइव करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कितना भागते हैं, कितना दौड़ते हैं, रिश्तों को जानने की कोशिश करते हैं, सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को किस तरीके से हमें इस भौतिक जगत में सरवाइव करना है उसके लिए भी हमसे जो बन पड़ता है हम वो करते हैं। और इसी तरीके से लाइफ हमारी आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम असेंड होते जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी लोगों की स्टेजेस तो होती ही हैं अपने अपने कॉन्शियसनेस के लेवल के अकॉर्डिंग। किसी का सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि उनको सिर्फ अपना रोज़मर्रा का काम करना है, खाना है, पीना है, सोना है, और अपना अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा पहनना ओढ़ना है, और बस अच्छा टाइम स्पेंड करना है। और कुछ लोग जब इस कॉन्शियसनेस से ऊपर उठते हैं तो वो खुद को जानने का प्रयास करते हैं। वो इस संसार में अपने आने के मकसद को जानने का प्रयास करते हैं। स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि पहला जो स्टेप है वही सिर्फ इस भौतिक जगत में सरवाइव करना कैसे किया जाए। फिर जब इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो अपने इस लाइफ टाइम में आने के मकसद को जानने का प्रयास करता है इंसान कि हम क्यों आए हैं। क्योंकि इस सोल जर्नी में हमारी सोल से अंदर से आवाज़ आती है कि क्या सिर्फ यही है, सिर्फ इतना सा ही है कि खाना पीना सोना, कुछ ज़रूरी काम कर लेना। इस दौड़ धूप में एक चाह ये भी होती है कि बस हमें नेम फेम सक्सेस ये सारी चीज़ें मिल जाएं। लेकिन एक स्टेज वो भी आती है कि जब ये नेम, ये फेम, ये सक्सेस और बहुत सारा पैसा, बहुत सारे अच्छे रिश्ते, इन सारी चीज़ों के बीच में रहते हुए भी एक लोनलीनेस फील होती है अंदर से। लगता है कहीं कुछ अभी बाकी है, कहीं कुछ है जो छूट रहा है। ये एक इशारा होती है, एक इशारा है कि हम एक लेवल अप हो रहे हैं। इस संसार को हम समझ चुके हैं। अब जो आवाज़ आती है अंदर से वो ये होती है कि क्या सिर्फ इतना जानना काफ़ी है? क्या खुद को जाना कभी? क्या जानना बाकी है? खुद को जानना बाकी है। बाहर तो हमने बहुत जान लिया, बहुत समझ लिया, बहुत ज्ञान एकत्र कर लिया, ज्ञान का भंडार है हमारे पास। लेकिन जो जानने योग्य जो बात है, जिसकी तरफ अभी शायद हमारा ध्यान भी नहीं गया है, वो ये कि हमने खुद को जाना ही नहीं अभी। हम क्या हैं इतना सब लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, सुना है कि मैं कौन हूँ ये जानना है हमको, मेरा सोर्स क्या है ये जानना है हमको। लेकिन ये सिर्फ हमने शब्दों में सुना है,
उस दिशा में प्रयास नहीं किया, कभी जान नहीं पाए कि क्या सच में हमने जाना है कि मैं कौन हूँ। अभी कोई पूछे कि मैं कौन हूँ तो हम कह देंगे हाँ मैं आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, सब आत्मा है। लेकिन आत्मा के उस एक्चुअल फॉर्म को क्या हमने जाना, क्या हमने देखा? आत्मा जो सारे पेन से मुक्त है, अगर हम ये जान लेते, हम सिर्फ बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, सब जानते हैं इस बात को। अभी किसी सामने वाले पर्सन से हम बोलेंगे तो यही आंसर मिलेगा, हाँ हम आत्मा है। स्पिरिचुअल लेवल पर यही मीनिंग होता है कि हम आत्मा है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन क्या देखा है कभी? क्योंकि अगर हम देख लेते तो शायद हम उस आनंद की स्थिति में आ जाते जहाँ हमारे ऊपर फिर किसी पेन का फर्क नहीं पड़ता, हम सारे पेन से मुक्त हो जाते, हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता। बाहर जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको फिर हम ड्रामे के फॉर्म में देख रहे होते, लेकिन शायद अभी हमने जाना नहीं है। आज अगर ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो मुझे भी एक इंसाइट मिली, क्योंकि लाइफ किसी की आसान नहीं होती, और ख़ासकर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे होते हैं उनके सामने ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं कि उनको ये ट्रुथ रिवील कराए ही जाते हैं डिवाइन की साइड से, ताकि वो खुद पहले उन चीज़ों को समझ सकें। क्या तुमने जाना है इन चीज़ों को? और फिर उन चीज़ों को सामने वाले लोगों को समझा सकें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमें एटलीस्ट ये जानना है कि हमें जानना क्या है, अपने आत्मस्वरूप को जानना। क्योंकि जैसे सिर्फ मीठा मीठा कह देने से हमारा मुंह मीठा नहीं हो सकता, उसी तरीके से सिर्फ ये एफर्मेशन देने से कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, हम नहीं समझ सकते कि क्या है आत्मा। हमको पता है कि आत्मा कहाँ प्लेस्ड है, आत्मा के बारे में बहुत कुछ हमने जानने की कोशिश की है, उसको ग्रंथों में, उसके आत्मा को जानने के लिए ही हमने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े हैं, है ना। एक स्टेज आती है जब हम ग्रंथों की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि हम जानने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हम खुद को जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे ग्रंथों को भी पढ़ते हैं, लेकिन ग्रंथ किसने लिखे? हम अभी सिर्फ ग्रंथों तक सीमित रह जाते हैं कि हम ग्रंथ को पढ़ते हैं सिर्फ, लेकिन उस मार्ग पर नहीं चल पाते जहाँ पहुंचकर हम अपने उस आत्मिक स्वरूप को पहचान लेते हैं कि हाँ अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा का क्या है, एक्चुअल स्वरूप क्या है उसका, कैसी है आत्मा। क्योंकि ग्रंथ जो वेद, पुराण, रामायण, गीता, जो भी जितने भी होली ग्रंथ हैं, वो भी उन लोगों ने लिखे जो अपने आत्मस्वरूप में कंप्लीटली स्थित हो चुके हैं, जिन्होंने अपने उस आत्मस्वरूप को जान लिया, देख लिया। खुद को जान लेना यानी कि उस ईश्वर से एकाकार हो जाना, आत्म साक्षात्कार हो जाना। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि आत्मा अपने आप में कंप्लीट है, वो सर्वशक्तिमान है, वो इतना पावरफुल है कि वो ये भौतिक जगत में जो चीज़ें होती हैं उसको ड्रामे के रूप में देखना जानती है, वो वाइजली एक्ट करना जानती है, वो परेशान नहीं होती, उसको तुरंत रास्ता मिलता है कि यहाँ पर मुझे वाइजली क्या एक्ट करना है, कितना शांत रहना है, कितना एक्शन ओरिएंटेड बनना है। लेकिन हम लोग तो ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पाते अभी, क्योंकि हम अपनी उस आत्मा से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। क्योंकि ग्रंथ भी जिन लोगों ने लिखे वो अपनी उस यात्रा को कंप्लीट कर चुके थे, उन्होंने खुद को कंप्लीटली जाना, अपने आत्मस्वरूप को पहचाना और अपनी उस दिव्य दृष्टि से उन ग्रंथों को रचा, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से उन ग्रंथों को रचा और हमारे लिए वो रास्ते तैयार किए जिस रास्ते पर चलकर हम खुद को जानने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं। कि आत्मा को पहचानने का, अपने आत्मस्वरूप को पहचानने का, उस सोर्स से कनेक्ट होने का ये रास्ता है। तो ग्रंथ हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना एटलीस्ट हमें ही होता है। और बिना स्पिरिचुअल वर्क किए, बिना मेडिटेशन किए आप आत्मा को नहीं पहचान सकते। आत्मा को पहचानने के लिए हमें उस पंथ पर जाना ही होगा जहाँ जिस पंथ से महापुरुष गुजरे।
क्योंकि युधिष्ठिर ने भी कहा था ना, पंथ वही सही है जिस पर महापुरुष गए। कौन से महापुरुष? वो सारे महापुरुष जिन्होंने, जैसे गौतम बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, श्री कृष्णा, है ना, जितने भी जो महापुरुष जिन्होंने उस पथ पर चलकर एक पंथ का निर्माण किया कि हम आत्मा तक पहुंचने का अपने, क्योंकि हम अभी तक अपने ही तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी दौड़ सिर्फ और सिर्फ इस भौतिक जगत तक होती है। हम सिर्फ यहाँ ही बाहर सब कुछ जान लेने का, समझने का प्रयास करते हैं। हम कभी खुद को जानने का प्रयास कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी दौड़ सिर्फ बाहर होती है, हमारी दौड़ कभी भीतर नहीं होती। क्योंकि जिस दिन हम भीतर की दौड़ लगाएंगे उस दिन हम अपनी आत्मा को पकड़ पाएंगे, और जब हम आत्मा को पकड़ पाएंगे तब हमें समझ आएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कितनी शक्तिशाली है। क्योंकि अभी हम सिर्फ बोलने तक नहीं सीमित रहेंगे फिर हम कि मैं एक आत्मा हूँ, क्योंकि फिर मैं ही निकल जाएगा कि मैं ही हूँ। अंदर से मैं निकलेगा। आत्मा को जब हम समझ जाते हैं तो अंदर से मैं निकल जाता है, और वो मैं उस सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो वो है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो है। कोई भेद नहीं रहता फिर। लेकिन उस स्टेज तक आने तक, वो डिवाइन के साथ मर्जिंग होने तक का जो सफ़र है थोड़ा सा टफ जरूर होता है। लेकिन मानिए जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, बहुत सारे फेजेस ऐसे आते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हमें मिलते हैं कि, और वो इसलिए मिलते हैं, हम उस समय टूटते ज़रूर हैं। कई बार हम प्रश्न चिन्ह उठाते हैं डिवाइन पर, कई बार हम खुद भी विक्टिम एनर्जी में आते हैं, डिवाइन से यही सवाल करते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। लेकिन यकीन मानिए उस समय डिवाइन हमारे ट्रस्ट का एक टेस्ट ले रहे होते हैं, और जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा होता है हमारे खुद के ही तो कर्माज होते हैं। लेकिन ये जो समुद्र मंथन की प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के बाद ही हम, हमारे भीतर के जो रत्न है वो, तब हम उस रत्न से परिचित हो पाते हैं कि हमारे भीतर कितना बड़ा रत्न छुपा है। और उस रत्न को पाने की बजाय हम बाहर की दौड़ धूप में लगे हुए हैं, बाहर से पाने की कोशिश करते हैं कि बाहर से हमें ये भी अचीवमेंट मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हम कंपटीटर बन जाते हैं। लेकिन जब हम भीतर के उस रत्न को पा लेते हैं, जो हमारा आत्मिक रूप में जो एक प्यारा सा जो एक रत्न है, जिसका जो कंप्लीट वाइट है, जो डिवाइन है, उस रत्न को जब हम पा लेते हैं तो उसके बाद उस रत्न में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब वो रत्न हमें मिल जाता है तो कंप्लीट उस डिवाइन को हम पा लेते हैं, कंप्लीट हम खुद को पा लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं, फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहता। जीना आ जाता है, जीने की कला बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं आती अभी हमें। लेकिन जब हम अपनी आत्मा में स्थित होना सीख जाते हैं तब हमें जीने की कला आती है। इस भौतिक जगत में जीना इतना आसान नहीं है, लेकिन तब हमें जीना आ जाता है। तो बोलने के लिए तो इस टॉपिक पर बहुत कुछ है, इतना कि अक्सर जब लोग ग्रंथ लिखते हैं ना तो बहुत सारे अनुभव होते हैं उनकी लाइफ पे, तो वो इतना कुछ लिख पाते हैं। लेकिन एक वीडियो में इतना सारा कवर करना इतना आसान नहीं है, तो आप लोग भी पक जाओगे इतना लंबा वीडियो सुन के। तो मुझे जो कुछ भी आज रियलाइजेशंस हुए, और तो बस यहाँ पर आपके साथ साझा कर दिया है। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी डिवाइन से गाइडेंस मांग सकूं कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि मैं सिर्फ एक टूल के रूप में यहाँ आती हूँ, जब जब जो गाइडेंस मिलती है यहाँ पर एज इट कन्वे कर देती हूँ। तो मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को किस रूप में लोगे, किस रूप में समझोगे, लेकिन मुझे जो गाइडेंस मिली मैंने एज इट कन्वे कर दी। तो इसी के साथ नमस्ते। तो आप भी मेडिटेशन से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, आत्मा को सिर्फ शब्दों का विषय ना बनाकर उसको जानने का प्रयास कीजिएगा ज़रूर। क्योंकि अगर आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होगे तो रियली आपको जीना आ जाएगा, फिर आपको किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी आत्मा खुद आपको गाइड कर रही होगी कि अब इस परिस्थिति में आपको क्या एक्शन लेना है। क्योंकि हम गाइडेंस भी तब तक लेते जाते हैं जब तक कि हम खुद समर्थ नहीं होते, लेकिन जिस दिन हम खुद समर्थ हो जाते हैं, गाइडेंस ऑटोमेटिक, आपका हर एक कदम आपकी आत्मा आपसे आगे चलाती है। सोचना नहीं पड़ता कि इस स्थिति में क्या एक्शन लेना है, आत्मा गाइड कर रही होती है भीतर से कि यहाँ पर ये एक्ट करना है आपको। तो बस इसके लिए लेकिन बहुत डीप मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्पिरिचुअल वर्क, क्योंकि हर किसी का ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में मेडिटेशन में ध्यान लग जाए। तो लेकिन हम छोटे छोटे स्टेप से स्पिरिचुअल
रिलीजियस कुछ मंत्राज से या किसी भी तरीके से जिस भी फॉर्म से आपका ध्यान लग सके, डीप ब्रीथ के माध्यम से, और हम उस सोर्स से कनेक्ट होने का प्रयास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप अपने आप से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दोगे, ऑटोमेटिक आप उस सोर्स से कनेक्ट होना स्टार्ट कर दोगे और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आसान होती जाएगी। तो इसी के साथ नमस्ते।